ना ये आवारा है, ना ये सड़क छाप है। ऐसे कई लोग हैं जो इस जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो कि हमारा संवैधानिक हक है। पशुओं से प्यार हर इंसान करता है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज़ अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचें। सबसे बड़ी नाकामी नीच है नगर निगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम और मैं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। हम इस समय मोती झील पार्क में हैं और मेरे साथ में भी लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। आज देश आज़ादी का पर्व मना रहा है और बड़े ही धूमधाम से लोग इस पर्व को मना रहे हैं। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो कानपुर में डॉग जो लवर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो दिल्ली एनसीआर है और दिल्ली के जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको दूर स्थान पर ले जाया जाए और वहीं पर उनकी देखरेख की जाए। लेकिन जो डॉग्स लवर हैं वो इस बात से बेहद नाराज़ हुए कि अगर हम इंसान हैं तो कुत्तों के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। अगर वो रह रहे हैं गलियों में है तो दिक्कत क्या है। लेकिन दिक्कत आती है, ऐसा भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। लोग मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है उनका। भैया क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है मामला? हम लोग प्रोटेस्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है डॉग को 8 हफ्ते के अंदर अंदर शेल्टर में करना है। मेरा एक सिंपल सा फंडा है। आप ये देखिए, जैसे हम लोग गाय माताओं के लिए एक शेल्टर बना रखा गौशाला। यहाँ हर एक आदमी जानता है गौशाले क्या स्थिति है। अभी कल ही 30 गैया फिर गौशाले मरी उन्नाव के गौशाले पे। हर रोज़ गाय माता मर रही हैं। अब मैंने सारे कुत्ते उठा के 8 हफ्ते के अंदर उनको एक शेल्टर में रख दिया। आप क्या दिल कोई हार के सच बता सकता है उनका खाना रोज़ होगा? एक इन्फेक्टेड डॉग हुआ जिसको बीमारियाँ कहीं होती है, वहाँ सारे डॉग मरने लगेंगे। और भाई ये हिंदुस्तान है, लेकिन यहाँ सबको फ्रीडम है, तो उनको क्यों नहीं है? जी आप। लेकिन कुत्ते का अगर गाय से कंपेयर किया जाए, गाय किसी को काटती नहीं है, कुत्ता काटता है। कई ऐसे केसेस आए भाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, उसका कुछ सोच समझ के ही लिया है। बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों पर वो हमला कर दे रहे हैं, बड़ों पर हमला कर दे रहे हैं। तो गाय से अगर कंपेयर करें तो फिर कैसे? भैया मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हर जानवर अलग होता है। लेकिन आप देखिए ऑल इंडिया के 54 आए रहे 20 के, सिर्फ 54। और अदर आप देखिए कितने केस आते हैं। आपने बोल दिया कुत्ता काट रहा है, मान लें आपने ये कभी नहीं बोला कुत्ते को कितना गंदा मारा जाता है। हम लोग तो भाई रोज़ रेस्क्यू करते हैं। तेजाब डालना, फीमेल डॉग के साथ रेप करना, हाथ पैर तोड़ देना, मुँह से गाड़ी चढ़ा देना, रोज़ बच्चों पर गाड़ी चढ़ना, इसका क्यों कभी कानून नहीं बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक नई बेंच बनाई गई है, उस पर फिर से विचार किया जाएगा कि किस तरीके से क्या और कुछ नया हो सकता है। क्या विचार बिल्कुल करना जरूरी है। सबसे बड़ी नाकामी नीच है नगर निगम। नसबंदी कर नहीं रही है, वैक्सीन लगा नहीं रही है, झेल कौन रहे हैं बेचारे बच्चे। अरे यार भारत देश है, हर जीव जंतु में भगवान माना जाता है। एक तरफ घंटी हिला रहे हैं, मंदिर में जाके मूर्ति पूजा कर रहे हैं, दूसरे तरफ बेजवानों लात मार रहे हैं। कैसे भगवान खुश होगा? पशुपतिनाथ बोलते हैं, शिव शंकर भगवान का नाम लेते हैं, हर एक पत्ते में भगवान के कण है। कैसे बेजुबान खुश हो सकता है, ये बताइए ना हमको। इस मामले को लेकर हम देखते हैं कि 2 भाग में लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है एकदम से सही है, उस पर कुछ विचार नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। हम लोग हैं, हम लोग भी रह रहे हैं वैसे, उनको भी रहना चाहिए। लेकिन जब सवाल ये आता है कि भाई वो जब काटते हैं किसी को तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा आता। अगर रह रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कुत्ते काटते हैं, इसी पर उन्होंने फैसला लिया है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको दिक्कत होती है, निकलने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, कहीं भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इसका तरीका है तो नगर निगम जो नसबंदी कर रही है, स्लेशन कर रही, धीरे धीरे डॉग की पॉपुलेशन खुद कम हो जाएगी। हम लोग लीगल तरीका कर तो रहे हैं, लेकिन सबको तुरंत चाहिए। भाई डॉग, आप ये भी देखना, बच्चा भी ज़्यादा डंडा मार रहा है डॉग को, तब डॉग नहीं काटेगा। आप उनकी भी तरफ पक्ष देखिए। आप अगर हम आपको मारेंगे, आपको हमको मारते हैं, और गांधी जी आपको है नहीं, अभी तो मुझे पलटवार करेंगे ना। वैसे बेजुबान जब कोई मार रहा है तो वो काट रहा है, और मैं उनके साथ नहीं, भाई काट रहा, काटने दो। मैं कहता हूँ पॉपुलेशन कम हो रही है, नसबंदियाँ हो रही हैं, धीरे धीरे लीगल तरीके से डॉग की आबादी कम हो रही है। नसबंदी करने से डॉग ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। भाई जब बॉडी में हार्मोन्स लेवल नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डॉग सीधा हो जाएगा। धीरे धीरे वो भी सीधा हो रहा है। तो हम लोग लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, उसी से हम चाह रहे वो चलता रहे। लेकिन नहीं, सब कुछ ये थोड़ी ना। अगर अब माने ठीक है, डॉग काट रहा है, हर साल तम्बाकू से कितने लोग मर रहे हैं? नहीं, तम्बाकू बंद होना चाहिए एकदम। बिल्कुल। अच्छा, आप अच्छी चीज़ है वो। दारू से कितने लोग मर रहे हैं? रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, कुत्ते जेल में जा रहे हैं, मजाक चल रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया यार। आप खुद देखिए ना, तो रेवेन्यू जनरेट होता है। अरे भैया ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है तंबाकू, गुटखा, शराब से, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं आपने भी इनको 2 डेटा दिए, इतनी गाय हैं, है ना, इतने कुत्ते, इतने % डॉग बाइट्स है। 86% एक दिन में 86 विमेन
अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं हमारे देश में, मतलब महिलाओं के खिलाफ जितने भी जुर्म हैं, जितने भी अत्याचार हैं, 86% वो हर दिन होते हैं हमारे देश में। दूसरी बात आपकी, मैंने एक सवाल सुना, आप कह रहे हैं कि गाय, जैसे कि स्ट्रे की बात हुई। पहली बात तो भाई ये स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, सड़क छाप। ना ये आवारा है ना ये सड़क छाप है। ये सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आवारा हैं, जी जी उनको बिल्कुल, आवारा, अगर किसी का कोई सहारा है, हाँ। लोग डाल रहे हैं उनको, स्ट्रीट डॉग है, हाँ, उन्हें आप हाँ, डाल देते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है उनका यही है सीधा सीधा कि जो है इनको पकड़ के शेल्टर हाउस में उसमें ले जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो शब्द का प्रयोग करा गया है हमारे माननीय जजेस द्वारा, जिसको आपने कहा आवारा, तो सबसे बड़ा जो अभी देश में जो, जैसे आप देखें जॉन अब्राहम ने इस पे ऑब्जेक्ट करा, लोग ऑब्जेक्शन इसी बात पे कर रहे हैं कि आप अपनी नस्ल को, आप अपनी सरजमीन पे पैदा हुए जीव को आवारा कह रहे हैं सरकार, वो भी आपकी तरह और हमारी तरह ही हिंदुस्तानी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया कि जो भी भारतीय श्वान हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी हक दिया गया। फिर एक नया फैसला आ गया कि ये आवारा हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रे की। तो देखिए अभी ये जो कानून आया है, ये जो कानून बना नहीं है, बनेगा भी नहीं, क्योंकि ABC के ही कानून इस देश में लागू आज तक हुआ है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। हाँ ज़रूर उसमें बदलाव हुए हैं, लेकिन वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है ABC का, और वही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमारे देश पे लागू होगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि हम 125 करोड़ की आबादी हैं, अराउंड 1.4 बिलियन पीपल, अराउंड 1.4 बिलियन पीपल जो रेप केसेस जो रेबीज़ केसेस रजिस्टर हुए हैं, दैट इज़ 54। तो अगर आप इससे गुणा भाग कर लें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। और मैं दावे से, बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट, बीइंग एन एनिमल लवर, बीइंग अ डॉग लवर, काउ लवर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इन जो 54 मौतें हुई हैं इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, इनकी हिस्ट्री में जाएंगे, तो 99% वहाँ वैक्सीन लगाने की नेग्लिजेंस है, या तो वैक्सीन देरी से लगी है या लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है फिर से सरकार के ऊपर कि भाई आप अवेयरनेस, देखिए सर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी को भी कुत्ता काट ले, मैं कहती हूँ मुझे कुत्ता काटे, तो मेरा ये सबसे बड़ा काम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी। मैम छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नोच डाल रहे हैं, खा डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए क्या संवेदनाएं नहीं व्यक्त करनी? अरे मैं बहुत संवेदनशील हूँ उन सारे बच्चों के लिए जिनकी वीडियोस आ रही हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इसमें से एक आधा वीडियो जेन्युइन हो सकती है, इसमें से एक आधा वीडियो जेन्युइन हो सकती है। आप देखिए कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि हम हाईवे पे कहीं जा रहे हैं, हम किसी गाँव में स्पीड से जा रहे हैं और एकदम से एक बच्चा सामने आ गया, तो मतलब वो पहली बात तो बच्चा अनसुपरवाइज्ड है। इतने छोटे बच्चे का सड़क के बीच में काम क्या है, उसके माँ बाप कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि उससे कुत्ता काट ले, उससे कोई किडनैप कर दे। हमारे देश में रेप्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उसको उठा के कोई ले जाके उसका रेप कर दे, तब सरकार क्या करेगी? सारे रेप उसको उठा के जेल में डाल देगी। मैम एक चीज़ नहीं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए मैं कौन होती हूँ सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेस्ट करने वाली? मैं इस देश की नागरिक हूँ और मेरी तरह ऐसे कई लोग हैं जो इस जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो कि हमारा संवैधानिक हक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस से हम सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आपने जो फैसला लिया है ये फैसला शायद कुछ गलत अनवेरिफाइड आर्टिकल्स पे लिया गया है जी। उस पर विचार करने की नई बेंच भी बना दी गई है जी। राहत की बात है। देखिए 3 जजेस की बेंच बनी है और हमें अपने CGI से पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये फैसला दिया गया था उसी तरीके से फैसला वापस लिया जाएगा। और इस पे जो 3 जजेस बैठे, मैं बताना चाहूँगी मेरे दर्शकों को, क्योंकि मैं लाइव टेलीकास्ट तब से देख रही हूँ कि लगभग 150 वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जो इस फैसले के खिलाफ जिन्होंने सवाल उठाया है और अपनी गुहार लगाई है। तो हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, फैसला वापस लिया जाएगा। अगर ये आदेश बरकरार रहता और दिल्ली और दिल्ली NCR के बाद पूरे भारत में लागू होता तो क्या? देखिए तो होना क्या है, तो फिर एक्चुअल में जो एक शब्द का इस्तेमाल करा गया है, मेनेस, तब
मेनेंस फैलेगा इस देश में जब आप कुत्तों को हटाएंगे जो कि टेरिटोरियल एनिमल होते हैं। आप 3 लाख या 10 लाख कुत्तों को हटाएंगे, जो आगे की आबादी के 3 लाख या 10 लाख कुत्ते हैं वो आगे आ जाएंगे, और वो कुत्ते ना उनकी नसबंदी हुई भी होगी, ना उनको वैक्सीनेशन लगा हुआ होगा, और वो अपने साथ सिर्फ रेबीज़ नहीं, न जाने कितनी बीमारियां लेकर आएंगे, और वो लोगों को काटेंगे। तो जो अभी हम आंकड़ा देख रहे हैं डॉग बाइट का लगभग 37-40 लाख है, जो कि गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मैं उन पर बिलीव नहीं करती हूँ। ये आंकड़े शायद 10 गुना बढ़ जाएंगे, और तब एक पैनिक सिचुएशन इस पूरे देश में खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हम सबके हक के लिए, आपके हक के लिए, मेरे हक के लिए, हम सब बच्चों के हक के लिए, क्योंकि हमारे देश में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, सड़कों पे खेलते हैं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेबीज़ का इलाज है वैक्सीनेशन, 2 रोटी और प्यार, सिर्फ ये करना है। सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, इतनी नफरत ना फैलाएं, लोगों को ना बांटें। पशुओं से प्यार हर इंसान करता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज़ अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचें।